हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो अब हम सब अक्षय तृतीया विशेष प्रचलित कथा श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों की प्रति बहुत श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा व्रत होने पर भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी व प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने पर भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा तथा स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में स्थिति को परशुराम जयंती के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती का विशेष महत्व है। परशुराम जयंती होने के साथ स्थिति में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजन करके मिठाई, फल और भींगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। यह कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के उपरांत प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद परिवर्तित कर दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने पर भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने चले गए। अपने साथ एक परशु रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। जय जय श्री हरि। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।